नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सही कहूं तो इस सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं कि दिल्ली बम धमाके को जिसने अंजाम दिया, जो पहले डॉक्टर था, फिर वो फिदायन हुआ, उसके बाद वो हत्यारा हुआ, क्या इन सब के बीच में उसने पहले से तय कर लिया था कि उसको फिदायन ही बनना है? डॉक्टर तो बस बहाना है। क्या उसने तय कर लिया था कि जिंदा रहने से ज्यादा अच्छा होता है फिदायन होना और फिदायन होकर मरना, क्योंकि मरकर भी वो अल्लाह के पास जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हुए अल्लाह उन्हें रहमत देते हैं। और क्या यही असली मुकाम और मकसद है? उमर नबी ने जिस तरीके से वीडियो फिदायन बनने से पहले बनाया और कहा जा रहा है कि वो ना जाने कितनों को उसे शेयर करता था और कहता था कि सुसाइड बॉम्बिंग अच्छी बात है, ये करनी चाहिए, मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुद के मरने के साथ जितना ज्यादा हो सके उतनों को मारना चाहिए, और यही असली मकसद है। और इसके लिए बाकायदा वो कुरान की भी कई आयतों का जिक्र करता है। लेकिन क्या महज इत्तेफाक है कि उस वीडियो के जरिए वो खुद भी फिदायन बनता है और दूसरों को भी बनाता है? तो क्या यह पूरा प्लान चल रहा था? आज बात इसी मुद्दे पर जो जिहादी जुबान सामने आई, उस जुबान के जरिए क्या वाकई में पढ़े लिखे लोग भी फिदायन बनने को तैयार हो रहे हैं, या हम समझ नहीं पा रहे और उनको फिदायन बनाया ही जा रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। He is going for sure die at a particular place at a particular time. डॉक्टर जिस तरीके से स्टूडेंट्स को समझाते हैं, ये फिदायन का एक्सपर्ट फिदायन बनने के लिए लोगों को समझा रहा था और खुद फिदायन बनकर उसने दिखाया भी है। लेकिन क्या वाकई में आप समझिए सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक अलार्म है, एक अलार्म जहां आपको आज एहसास ही नहीं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है और उनके जहन में क्या बचपन से ही भर दिया गया है। क्या वाकई में जो जिहादी जुबान उमर नबी के जरिए सामने आई, ये जुबान ना जाने कितनों के गले के अंदर फंसी हुई है, जो कभी भी आ सकती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष सैयद साहिब आलम साहब है, हमारे साथ वीएचपी नेता अमितोष पारीक है। साहिब आलम साहब, आपको क्या लगता है जो उमर नबी ने किया, क्या वो उसको पढ़ाया गया? क्या जिन आयतों का वो जिक्र करता है, क्या वो कुरान में मेंशन है? क्या उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, या वाकई में आपको लगता है कि नहीं, फिदायन होने के बाद कोई मरता नहीं है, वो अल्लाह के पास जिंदा हो जाता है? देखिए सर, जिस तरह की अभी आपने तमाम बातें रखी हैं और जो घटना हुई है, ये वाकई शर्मसार करने वाली निंदनीय घटना है। सबसे पहले तो मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं, भर्त्सना करता हूं और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरी बात यह कि जिन आयतों का आप जिक्र कर रहे हैं, आयतों का जिक्र करना, उन्हें बोलना, ये तो कोई भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो कुरान का जानकार हो जाता है या आयतों का पढ़ने वाला हो जाता है। नो सीखे लोग बहुत घूम रहे हैं। अब रहा सवाल फिदायन बनने का, तो ऐसे लोग जिनकी मानसिकता इस प्रकार की हो, जिनको इस मुल्क की खुशहाली से नफरत है, वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते हैं और अपने समाज का भी नाम खराब करते हैं और देश के ऊपर ऐसे लोग कलंक हैं, चाहे वो उमर खालिद जैसे लोग हो, उमर जैसे लोग हो या दिगर किसी के लोग हो। इन चीजों का इस्लाम मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग जो है वो सख्त और सख्त जो है वो नफरत के लायक है। मैं सख्त शब्दों में इसकी निंदा। चलिए सर, अब एक और सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, आप ये बताइए, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इनका मतलब क्या होता है सर? देखिए, लश्कर तैयबा यानी कि लश्कर बना लिया, चलिए ठीक है, हम लोग इस तरह के गैंग बना लेते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं।
और ये नाम रख लेने से किसी प्रकार की कोई आइडेंटिटी क्लियर नहीं ना हो ना जाती सर, है। नहीं मैंने इधर आपसे उधर क्या नहीं। कहा? साहिब आलम साहब, मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि हम एक सही डिबेट कर सकें और जागरूकता फैला सकें, सही को सही और गलत को गलत कह सकें। अब मुझे बताइए, जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या होता है? देखिए साहब, मैंने अभी आपसे क्या कहा, नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। होता है सर, जैसे कि अब आप मान लीजिए, होता है सर। कई बीफ फैक्ट्रियों के नुपुर नाम कुछ कहती है तो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। अरे सर, और एक आतंकी संगठन अरे सर, खुद मेरी को बात मोहम्मद की सेना बताता है, मोहम्मद साहब का लश्कर बताता है, और वो पूरी दुनिया में चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? ये पूरी दुनिया के भटकेंगे अंदर नहीं क्या लोग? जितने मुसलमान हैं सब आका मोहम्मद के उम्मती हैं, तो क्या सब आतंकवादी हो गए क्या? जितने भी चलिए करोड़ों सर, इस मुसलमान सवाल हैं, को बदल आका देता मोहम्मद के हूं। उम्मत हैं। आपकी नजर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ये आतंकी संगठन है या नहीं है? बिल्कुल संगठन है, आतंकवादी संगठन है। मैं खुले रूप से कहता हूं कि आतंकवादी संगठन है। इनसे क्या लेना देना मुसलमानों का? अरे सर, लेना देना है, इससे लेना इस देना सब में नहीं, मुसलमान है इससे सर। लेना देना नहीं है। उनके सदस्य मुसलमान, उनके संस्थापक मुसलमान, उनके फिदायन मुसलमान, उनके बॉम्बर मुसलमान है या नहीं है सर? तो मैं, आप समझिए, मैं समझिए, मुझे साहिब आलम साहब, आप समझिए, मुझे उन मुस्लिम भाइयों को बचाना है, आपके जरिए बचाना है जो इस फरे में फंसे हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या दुनिया में एक बार इल्म नहीं हुआ, एक बार इल्म नहीं हुआ कि भाई जो जैश ए मोहम्मद है, जो हमारे मोहम्मद साहब की सेना का रूप लेकर अपने आप को आतंक के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, जो ये लश्कर ए तैयबा है, जो मोहम्मद साहब के लश्कर के तौर पर आपका खुद का महिमा मंडन करके आतंक फैला रहे हैं, इन नामों के खिलाफ एक मांग उठाई जाए, इनको हटाया जाए नाम को, कि कोई इस नाम का इस्तेमाल ना करे। एक युवा क्या करेगा? भटकेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या उसे अपने धर्म के हिसाब से मोहम्मद साहब की सेना का हिस्सा नहीं बनना? बिल्कुल नहीं बनना। आम मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं ना, नाम रखने से। जी, अच्छा मुझे बताइए, मैं बाकी पैनल के पास भी आऊंगा, क्योंकि मुझे वाकई में पीड़ा होती है सर, मुझे पीड़ा होती है जब उमर जैसा डॉक्टर फिदायन बनने की वकालत करता है। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, इसके अलावा ISIS, इनमें से बताइए किसका संस्थापक कोई हिंदू या गैर मुस्लिम है, और कितनों के सदस्य गैर मुस्लिम है? बताइए जरा। ये सारे लोग जो है, ये मुसलमान कहां से लगते हैं आपको? अगर मुस्लिम होते तो ये इनके नाम मुसलमानवादी है। तो चलिए मैं जज कर लेता हूं कि इंद्रेश कुमार, साध्वी प्रज्ञा जो है वो अजमेर बम ड्रामा को भी शामिल रहते हैं। हत्याकांड जब साहिब आलम साहब, साहिब आलम साहब, आप समझिए सर, समझिए साहिब आलम साहब, सिर्फ ये कह देने भर से कि वो मुसलमान नहीं है, हम अपने मुसलमान भाइयों को बचा नहीं पा रहे हैं। लोगों को हम उमर को डॉक्टर बनने के बाद भी फिदायन बनने से नहीं रोक पा रहे हैं। आप समझिए, नहीं कर पा रहे हम मुजम्मिल को डॉक्टर बनने के बाद भी आतंकवादी बनने से नहीं रोक पा रहे हैं। ये मानसिकता कौन पोषित कर रहा है सर? ब्रेन वॉश करके उसे आतंकवादी बनाया जा रहा है। अरे सर, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई अदर का हो, जी, उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इससे आम विचार अब ठीक है सर, अब ठीक है सर। ब्रेन वॉश किस नाम पर? अनुपम जेटली जी, सर मैं पीड़ा के साथ ये सवाल कर रहा हूं कि कोई एक एब्दो चार्ली कोई ट्वीट, वो फोटो बना देता है कार्टून, तो उसका गला काट दिया जाता है, लेकिन कोई अपने पूरे संगठन का नाम जैश ए मोहम्मद रख लेता है कि भाई जैश की मोहम्मद की सेना है, वो अपने पूरे संगठन का नाम लश्कर ए तैयबा रख लेता है, किसी को आपत्ति नहीं है। सब भाग भाग कर उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं उसको। इन पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहीं से तो फिदायन बनने की सोच आती है सर। सबको अगर अपने धर्म को मानना है और उनको अगर यह दिखाया गया कि आप मृत्यु के बाद भी अल्लाह के पास जिंदा होंगे, वो फिदायन बन रहे हैं सर। विजेंद्र, आपने सही कहा। ये जो भटके हुए लोग हैं इस्लाम से, मैं फिर से कहूंगा, इस्लाम से भटके हुए जो लोग हैं काफी बड़ी तादाद में हमारे देश में है और बाकी देशों में भी है। इनका इंडोक्ट्रिनेशन, जिसे मतारोपण कहा जाए, और ब्रेन वॉश,
ये बड़े एक मनोवैज्ञानिक तकनीकों से किया जाता है। और ये डॉक्टर उमर का, अगर आप डॉक्टर लगाने में शर्म आती है उसके नाम के पहले, अगर आप वीडियो देखें तो ये वीडियो, क्योंकि आप सबको पता है मेरा इन सब खुफिया एजेंसियों से भी काफी नाता रहा है, ये जो है केवल एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए जो नए रिक्रूट आते हैं उनके लिए बनाया गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा नाम रखना जिससे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें कुरान का ज्ञान नहीं है, वो जो है इनकी तरफ जाएं कि मोहम्मद की फौज है, ये कुरान को फॉलो कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मगर दिक्कत ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, सर मैं सवाल आप समझिए, मैं उस दोहरे चरित्र की बात कर रहा हूं अनुपम जेटली जी। ये दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड नहीं है कि एक नुपुर शर्मा कोई बयान देती है तो पूरे देश भर के अंदर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। मैं उसके भी खिलाफ नहीं, आप कीजिए, लेकिन जब कोई जैशे मोहम्मद रख रहा है, जब लश्कर तैयबा रख रहा है, तो सबके मुंह पर बड़ा सा मौन है, सब चुप्पी साध कर बैठे हैं। अब यह मोहम्मद साहब की इंसल्ट नहीं है क्या? बिल्कुल इंसल्ट है। और इस पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, जमात को एकजुट होकर उनका खंडन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और अगर उनकी नजर में कोई भी स्लीपर सेल या कोई व्यक्ति उनकी मदद करता हुआ दिखता है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हो, उसकी तुरंत खबर उनको देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको देनी चाहिए, ताकि ये गतिविधियां बंद हो और उनकी जमात का नाम, उनकी कौम का नाम बदनाम ना हो। ठीक है अमितोष, क्योंकि कोई नहीं बोलता है और मैं सवाल को बहुत गंभीरता से कर रहा हूं और मुझे समझ नहीं आता। सब कहते हैं कि भाई जो आतंकवादी है वो मुस्लिम नहीं है और धर्म से कोई लेना देना नहीं। आई एग्री, क्योंकि इसी देश के अंदर ना जाने कितने करोड़ भाई बहन हमारे जो रह रहे हैं। लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं कि जब जैशे मोहम्मद नाम है, जब लश्कर तैयबा नाम है, इसका विरोध कोई क्यों नहीं करता? इन नामों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं? इसका मतलब मौन सहमति है कि आप रखिए, कोई बात नहीं। मोहम्मद की सेना के नाम पर अगर कोई आतंक फैला रहा है तो फैलाइए, कोई नहीं बोलेगा। और दूसरा, अगर वाकई में कह रहे हैं कि भाई धर्म से नहीं है, तो जब कोई आतंकवादी मरता है तो उसको कब्रिस्तान में जगह क्यों मिलती है? क्यों गंगा जी में नहीं बहा दिया जाता कि भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, यहां शरीफ लोग शांति से सोए हैं अनंत काल के लिए, उनके बीच में शैतान नहीं सोएगा। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूं, ये जो आपके इस्लामी स्कॉलर सैयद बैठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से करबला के यहाँ से ही लाइव आ रखे हैं और करबला में अभी तबलीगी जमात का ही कार्यक्रम हो रहा है, वो तबलीगी जमात जो सऊदी में बैन है। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करें जो इस्लामिक स्टेट्स में बैन तबलीगी जमात, अलकायदा से कनेक्शन होते हैं जिनके, उनके 3 दिन यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने है। अब दूसरी बात आती है, आपने कहा कि इनको दफनाया क्यों जा रहा है और गंगा जी में क्यों नहीं बहा दिया जाता। मैं इस पर आपत्ति जताता हूं। गंगा जी हमारी पवित्र है और मैं नहीं चाहता किसी भी आतंकवादी का शव हमारी गंगा जी में बहाया जाए। वो जहां भी दहाया जा रहा है वहां पर दहा दिया जाए या फिर उनको कौवों को खिला दिया जाए। तीसरी बात, इस्लाम has any relation with secularism, ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं आज कि क्या भारत में जो सेक्युलरिज्म की छाती आप और मैं और हमारे से हिंदू ठोक रहे हैं, क्या उससे इस्लाम का कोई कनेक्शन है क्या? तो एक सूरा 5 अल मदीहा आयात 50 मैं रीड कर रहा हूं। डू दे देन सीक द जजमेंट ऑफ द इग्नोरेंस एंड हु इज बेटर इन जजमेंट देन अल्लाह फॉर पीपल हु हैव फर्म फेथ। ये मैं कुरान से कोट कर रहा हूं। कुल मिला के ये हुआ कि अल्लाह ने कहा है कि सिर्फ शरिया कानून ही चलेगा और कोई भी जो उस पर बिलीफर करता है और अनबिलीव करता है वो काफिर है, जिसको दारुल काफिर कहा जाता है, जिस देश को, जिस भूमि को। इसलिए भारत माता की जय भी नहीं बोलते, इसलिए वंदे मातरम भी नहीं बोलते। इसलिए क्लियर हो गया कि इस्लाम का सेकुलरिज्म कोई कनेक्शन नहीं है। अब दूसरी बात, पढ़ा हुआ मुसलमान और अनपढ़ मुसलमान, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है। अनपढ़ मुसलमान हाथ में पत्थर उठा रहा है और पढ़ा हुआ मुसलमान नैक्सिन और रेक्सिन देके आपके और हमारी दवाइयों में मिला के हमें खिला रहा है। यही अंतर है। पहले कहते थे कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज अ रोल विद टेररिज्म, लेकिन ये क्लियर हो गया कि जिस तरह से टेररिस्ट मॉड्यूल में डॉक्टर्स आए, ये क्लियर हो गया कि टेररिज्म हैज नो रोल विद एजुकेशन बट ओनली रोल विद आइडियोलॉजी। एंड व्हाट इज द आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी है कश्मीर में जिस बच्चे के गले से सिर्फ एक आवाज निकलती थी विजेंद्र जी, वो आवाज थी कि झेलम वेलम ना भाई ना, गोली शोली ना भाई ना, तू टीचर बनेगा ना भाई ना, तू पुलिस बनेगा ना भाई ना, रियाज बनेगा हाँ भाई हाँ, भटकल बनेगा हाँ भाई वाह, बुरहान बनेगा हाँ भैया। और यही आइडियोलॉजी आज आपके और हम पे सब पे हावी हो रही है। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि अभी
तक एक भी ऑर्गेनाइजेशन ने, जमात उलेमा हिंद जो इनको लीगल एड प्रोवाइड करता है, कोई फतवा जारी नहीं करता, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट आपके और मेरे पैसों से लेके इन्हीं के लीगल एड प्रोवाइड करता है। जमात इस्लामी, कांग्रेस सरकार, जिनको पीडीपी दिख जाती, पीडीए दिख जाता ना समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, क्यों नहीं दिखा एक बार भी इनमें कि आतंकवादी मुसलमान थे? कांग्रेस को आप में और मेरे में ऊंच और नीच दिख जाएगी, लेकिन इनको ही नहीं दिखेगा आतंकवादी मुसलमान है। ममता बनर्जी को रोहिंग्या आतंकवादी नहीं लगेंगे, लेकिन आतंकवादी मुसलमान नहीं दिखेगा। अब आती है आइडियोलॉजी जो आपने कहा, वो आइडियोलॉजी में थोड़ी सी देर में आपको क्लियर करता हूं। फिदाइन का भी जिक्र है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था भाई ISIS, उसमें फिदाइन बनने से पहले एक जिक्र किया जाता है, कोट किया जा रहा है कि वो भी उसी पुस्तक में है। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, वहां भी मरने से पहले, और जिसका जिक्र उमर नबी खुद कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं ना। देखो सूरत 5 आयत 86, बट दोज हु डिसबिलीव्ड एंड बिलाइड आर आयत प्रूव्स एविडेंसेस वर्सेस लेसन साइन रेवलेशंस एक्सेट्रा, दे शैल बी द ड्वेलर्स ऑफ द हेल फायर। ये लिखा है सूरत 5 के अंदर में, अल मदीहा के अंदर में। सूरत 3 आयत 4, then those who reject faith in the sign of Allah will severe penalty, suffer severe penalty। सूरत 9 आयत 3, सूरत 9 आयत 5, सूरत 8 आयत 38, सूरत 8 आयत 52, 41, 50, सूरत 58:4, 58:5, इतनी आयतें 125 वर्ष से जो आपके और मेरे खिलाफ है, और वही उमर पढ़ के आता है, वही जैसे मोहम्मद पढ़ाता है, वही लश्कर तैयबा पढ़ाता है, वही अलकायदा पढ़ाता है, और वही तबलीगी जमात भी पढ़ाता है। ठीक है, मनस्वी गौतम जी भी हमारे साथ है, मनोचिकित्सक। लेकिन उससे पहले एक और कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। साहिब आलम साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि भारत में एक त्रुटि हो रही है? सर मैं आ रहा हूं आपके पास। साहिब आलम साहब, क्योंकि जब कुरान नाजिल हुई और जब इसकी आयतों को लिखा गया, और जो जंग का जिक्र है, जिन्हें काफिर कहा गया है, वहां पर तो जंग सर हिंदू के साथ तो थी नहीं, वहां तो यहूदियों के साथ जंग थी, अगर मैं गलत नहीं तो उसको हिंदुओं के साथ क्यों जोड़ा गया? क्या हम उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं भारत के अंदर? देखिए मेरी बात सुनिए, अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने जो आयतें पढ़ी है, उल्टे सुल्टे तरीके से हर कुछ बोले चले जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रडिक्ट कर दे, आप उसका सही रीजन बता दें, सही वर्ड्स बता दें। सुनिए, अरे क्या सुनाएंगे आप? पहले उनको तो कंडेम कर नहीं पा रहे, उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बोल नहीं पा रहे, आयातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर नहीं पा रहे, और आप हमें बोल रहे हैं कि हम उल्टा सुलटा बोल रहे हैं। आपके आयातों में सूरत 9 आयत 5 में जिहाद लिखा है नहीं लिखा? बता दीजिए जिहाद लिखा है नहीं लिखा? लगने वाले इस्तीमे को आतंकवादी इस्तीमा कह रहे हैं, सुनना नहीं चाहिए आपको कि आप जांच कीजिए, आपकी डीजीपी, आपकी चलिए आप अपील करिए, फतवा जारी करिए, बोल दीजिए कि आतंकवादी मुसलमान नहीं है, बोल दीजिए। अरे बोलिए आतंकवादी मुसलमान नहीं है, अरे बोलिए आतंकवादी मुसलमान नहीं है। एक पॉइंट में बोल देता हूं, एक पॉइंट। सैयद साहब एक पॉइंट सुन लीजिए मेरा, फिर अपना जवाब दीजिएगा। अल फलाह का मतलब पता है? पॉल फलाह का, अरे अल फलाह का मतलब पता है क्या? विजेंद्र जी मुझे एक बार मौका दीजिएगा। एक मिनट साहिब आलम साहब, आपका ऑडियो कट रहा है सर। बस एक साहिब आलम साहब, आपका ऑडियो कट रहा है सर। मैं ये कह रहा हूं, क्या भारत के अंदर जितने मुस्लिम संगठन हैं, पहले तबलीग जमात का वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एविडेंस दीजिए आप क्या कर रहे हैं वहां, यहाँ बैठ के बात करेंगे। ऐसे एक्टिविटीज गतिविधि दिखाई दी, गवर्नमेंट का पुलिस है, उनको नहीं दिखाई दिया। एक मिनट भाई, एक मिनट साहिब आलम साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं सर, गुजारिश कर रहा हूं मैं, क्या भारत के सब मुस्लिम संगठनों को एकजुट होकर यह विरोध नहीं करना चाहिए कि कोई संगठन जैश ए मोहम्मद नाम नहीं रखेगा, लश्कर ए तैयबा नाम नहीं रखेगा? आप सोचिए सर, आप ऐसे ना असल में तो आतंकवादी संगठन मौजूद है, तो मुझे अपना बताइए कि ये आतंकवादी संगठन है भारत के अंदर। अगर ये नाम रहेंगे सर तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से असर पड़ेगा। मैं आ रहा हूं नितोष, मनस्वी गौतम सर, जरा सोचिए सर, क्या एक डॉक्टर अगर वो फिदाइन बन रहा है, क्या उसके दिमाग में इसका असर नहीं होगा कि वो जैश ए मोहम्मद का सदस्य है, यानी कि मोहम्मद साहब की सेना का सदस्य है, वो लश्कर ए तैयबा का सदस्य है, यानी कि मोहम्मद साहब की सेना का सदस्य है? कौन नहीं बनना चाहेगा सर? क्या यह असर नहीं पड़ता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से? देखिए, जहाँ तक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जो भी बात किसी भी व्यक्ति के अंतर्मन में जाके उसके मन को सुकून पहुंचाती है, उसे खुशी पहुंचाती है, या उसे किसी तरह से आगे बढ़ने के लिए परस्पर सहयोग करती है, उस चीज़ को वो व्यक्ति
सहजता से ले लेता है। दूसरी बात, जो चीज़ पूरे समाज में स्वीकार्य होती है और जिससे उसकी प्रशंसा होगी, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा आगे होकर के लेगा। तो इस प्रकार से अगर किसी चीज़ को सभी लोग सहमत होते हैं या किसी भी तरह से उसका विरोध नहीं करते हैं, तो उसके प्रति उस व्यक्ति के मन में आसक्ति बनी ही रहेगी और वो व्यक्ति परस्पर उस चीज़ के लिए अग्रसर होता रहेगा। इससे कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या मैं एक शिक्षक हूँ, या मैं एक ग्रामीण हूँ, ये सारी चीज़ें एक आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, इससे कोई बौद्धिक लेना स्तर देना को नहीं नहीं है, दर्शाती है। क्योंकि जब व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो इमोशन से जुड़ता है, अपनी इंटेलिजेंस से नहीं जुड़ता है। जो हाँ इमोशन हावी हो जाते हैं, वहाँ सोच गौण हो जाती है, वहाँ उसूल गौण हो जाते हैं और वहाँ बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि उनको इतना फेथ हो गया कि फिदाइन बनने के बाद आप ऊपर जाकर जिंदा होंगे, इतना फेथ हो गया बेहतर उरो के लिए। देखिए, बाद में आफ्टर लाइफ में क्या होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेजेंट लाइफ में हम उनके लिए क्या सर करते वही हैं, important है, आप वो समझ नहीं important रहे है। हैं। उसको बेहतर उस गाड़ी में मिल ये गई है। चीज बचपन से हर व्यक्ति को अपने कौन कह रहा है बचपन से समझानी है कि आफ्टर लाइफ से ज्यादा प्रेजेंट लाइफ इम्पोर्टेंट है। आपके नहीं सिखाया गया सर, वही तो समस्या। और क्या समस्या है? और क्या समस्या है? क्यों 18 साल का बच्चा फिदाइन हो रहा है? क्यों 25 साल का बच्चा फिदाइन हो रहा है? अब बताइए फिर, अगर उनको यही जिंदगी जीनी है तो वो तो डॉक्टर हो गए, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, फिर क्यों फिदाइन हो रहे हैं वो? क्योंकि उनके सपने जिंदा रहने से मरने के बाद के सपने ज्यादा खतरनाक है सर, जिनके जाल में फंसे हैं वो। पर जिंदाओं का पता नहीं चल रहा। गवर्नमेंट को जो है पुलवामा हमले में आरडीएक्स आया, जिंदाओं का पता नहीं चल पा रहा। मरने के बाद क्या होगा उसका पता क्या कर लेंगे लोग आकर के? ये किसने उनके दिमाग में घुस के सोचा कि मरने के सर, बाद यही तो पूछ रहे हैं हम। आप बताइए, एक मिनट, साहिब आलम साहब, साहिब आलम साहब, मैं आपसे पूछता हूं सर, साहिब आलम साहब, मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह के बताए रास्ते पर अगर चलते हुए आप फना होते हैं तो क्या मिलता है? सर एक बताइए, अल्लाह के चलाए रास्ते पे तो मैं भी चल रहा हूं, मैं मुसलमान हूं, तो मुझे अरे क्या सर मिलेगा? जवाब मुझे क्या दीजिए ना, मालूम? क्या मिलता है? क्या मालूम मुझे अभी से? क्या मिलता है? क्या लिखा है सर? मुझे क्या मालूम? मुझे मरने के मैं बाद बताता हूं मिलेगा? सर, अरे कुछ हमारे आप हिंदू क्या धर्म में कर लिखा रहे है हैं? आप क्या नेक कार्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। अब आप बताइए, अच्छा। आपके यहाँ अल्लाह के रास्ते पर चलने पर क्या मिलता है? बेहतर उरो है, ये बोल तो नहीं ये पा रहे। बताइए, हमारे कुरान की एक आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चलो सीधे रास्ते पे जो कि नेकी का रास्ता है। जी। उसमें क्या मिलेगा? ये स्वर्ग और नरक में आपने देखे ना, मैंने देखे। कौन अरे सर देखेगा? क्या मिलता है? जन्नत? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह पे चलो, नेकियों के अमल करो। मैं आप समझिए सर, ये है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं साहिब आलम साहब आपका, मैं उस डर के साथ ये डिबेट कर रहा हूं कि ना जाने अब कौन और उमर नबी हो जाएगा, ये मिलेगा। कौन और मुजम्मिल हो जाएगा, कौन और शाहीन हो जाएगा। मैं उस डर के साथ ये डिबेट कर रहा हूं सर। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है सर? ये कौन हो जाएगा? कोई भी हो सकता है सर। नहीं होगा? मैं एक बार इस पे विजेंद्र नहीं होगा क्या? अरे आप मुझे क्या ये सपना नहीं है कि भाई आप जन्नत जाएंगे, हूरें मिलेंगी? सपने नहीं दिखाते। यूट्यूब के तहखाने पर जाइए सर, भारत के बाहर कितने मौलवी भड़का रहे हैं और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सर, पूरी स्किन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अरे सर, ये जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, कहाँ मेंशन है मुझे बताइए। मैंने तो भाई आप बताइए, मैं कहां से बताऊं? सारी बातें कहाँ मेंशन है? आप बताइए ना सर, मैं कहां से बताऊं? हमारे पास में बैठे हैं ना कुरान के विद्वान बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कहाँ मेंशन है, पूछिए इनसे कहाँ मेंशन है। और जो सपने खुलेआम दिखा रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं आते फिर? मैं आपको हजारों वीडियो भेजूंगा सर, हजारों वीडियो भेजूंगा मैं आपको, सपने तो जो आपके ही बीच के और जो भड़का रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अंदर पर मौन क्यों और बाहर पर शोर क्यों? को भी दिखाए गए हैं। अमितोष, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जो गलत दे रहे हैं, अगर मैं एक बार साहिब आलम साहब को सही मानूं, जो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो गलत तरीके से भड़का रहे हैं, जो गलत तरीके से वीडियो बनाकर शेयर करें, हजारों मौलवी हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, जो हूरों का भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं,
जो जन्नत जाने का रास्ता भी दिखा रहे हैं, जो फिदाइन की परिभाषा भी दे रहे हैं और अल्लाह के रास्ते पर आकर आगे क्या करना है उसको भी बता रहे हैं, सब विरोध क्यों नहीं करते? और देश के अंदर ये आवाज क्यों नहीं उठ रही है और पूरे मुस्लिम राष्ट्रों में आवाज क्यों नहीं उठ रही है कि भाई जैश मोहम्मद नाम नहीं होगा, लश्कर तैयबा नाम नहीं होगा? ये भड़का रहा है युवाओं को, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं एक सबसे पहले तो आपको एक बात करता हूँ, इनको पता नहीं होगा पर आपके माध्यम से पता चल जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर में आई है विजेंद्र भाई, उसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। और अल फलाह की कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है टेररिस्ट मॉड्यूल के साथ, आप देखिए। अजान होती है, अजान क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु इल्लल्लाह, अशहदु इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अंत में बोल रहे हयास अल सलाह, हयास अल फलाह। अल फलाह मतलब टू सक्सीड ओवर ऑपरेशंस। सूरत 6 अल अनाम आयत 21 आयत 135 यही बात करती है कि ऑपरेशंस के ऊपर में हमारे को फतेह पानी है, वो अल फलाह है। और अल सलाह मतलब होता है कम फ्रॉम प्रेयर एंड वी विल गिव यू सक्सेस ओवर ऑपरेशंस। ये अल फलाह का मतलब है। अब दूसरा बात, ये तो कह देंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। मोहम्मद अंसार, मोहम्मद सादिक शेख सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अफजल उस्मानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, रियाज भटकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अबू जिंदाल आर्टिस्ट था, मोहम्मद शहनवाज आलम डॉक्टर था जो प्राइवेट हॉस्पिटल लखनऊ में था, रियाज भटकल, मोहम्मद मंसूर टेक्नोलॉजी पुणे के अंदर में आईटी इंस्टीट्यूट था, और वही डॉक्टर जफर इकबाल, मोहम्मद उनती सिद्दीकी, और वही वाहिद हुसैन। अनगिनत केसेस हैं, अनगिनत। मदरसे का जहां पे सब्सिडी लेके आपके और मेरे पैसों की सब्सिडी लेते हैं, वही जिहाद के रास्ते पे चलते हैं, वही कुरान की वर्सेस पढ़ते हैं और आपको और मेरे को काफिर समझ के। ठीक है कर्नल अनुपम जेटली जी, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है सर। एक फाइनल कमेंट और मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का इशू है सर जो आ रहा है इस वक्त। आपको लगता नहीं है कि भारत जो कि एक बेहतरीन देश है, वहां एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान, एक निशान, एक शिक्षा और बाकी भी सब चीज से समानता के साथ होनी चाहिए, दोहरे मापदंड खत्म करने चाहिए तत्काल प्रभाव से? चलिए अनुपम जेटली जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद साहिब आलम साहब आपका भी शुक्रिया। अमितोष जी और मनस्वी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको समझना पड़ेगा, हर किसी को समझना पड़ेगा, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि अगर उनको कोई टारगेट कर रहा है तो सबसे पहले एजुकेट होइए, और एजुकेट वो होइए जो आंखों को खोले, फिदाइन बनने के लिए तैयार ना हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। He is going for sure die at a particular place at a particular time